सभी भाइयों को राम राम, गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ जो है आज के सेशन में जो है 6 to 8 का और ये सेट नंबर 214 का डिस्कशन होने जा रहा है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन की शुरुआत हम कर देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा आप रहा स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे देख सकते हैं। कह रहा है कि जो है ए और बी एक पासा फेंकता है, पासा डाइस फेंकता है भाई। ए भी फेंक रहा है एक डाइस और बी भी फेंक रहा है एक डाइस, यानी नंबर ऑफ जो है सैंपल स्पेस की बात करें तो 2 बार हो गया, यानी टोटल 36 हो जाए, ठीक है। टोटल जो है आउटकम्स जो है टोटल इवेंट कितना होगा 30 हो जाए। और हम इवेंट की बात करते हैं, पहले हम इवेंट की बात करते हैं, क्या क्या लाना है वो चीज बातें हो जाए। कह रहा है कि बी द्वारा फेंकी गई संख्या से ए द्वारा, मतलब ए और बी के बारे में बोल रहा है कि भाई ए जो है बी से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये बात हो गई ना, मतलब ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए अगर लास्ट से लेते हैं 6 है तो ये 5 होगा, ठीक है। ये 6 है तो मेरे भाई 4 होगा, ये 6 है तो 3 होगा, ये 6 है तो 2 होगा, ये 6 है तो 1 होगा। इतने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। और भी चीजें हो सकती है। ये भाई साहब अगर हम 5 ले इसको तो ये 4 हो सकता है, मतलब इससे ज्यादा ही होना चाहिए। ये जो है ना ए का जो वैल्यू है वह बी से ज्यादा आना चाहिए। 5 है तो 3 हो सकते हैं, ये 5 है तो 2 हो सकते हैं, ये 5 है तो 1 हो सकते हैं। और भी वैल्यू है भाई साहब, ये 4 है तो ये 3 हो सकते हैं, ये 4 है तो 2 हो सकते हैं, 4 और 1 हो सकते हैं। फिर उसके बाद 3 2 हो सकते हैं, 3 और जो है 1 हो सकता है। फिर उसके बाद बात करें 2 और 1 हो सकते हैं। बस इतने ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर जो है जोड़ कर देख लेते हैं कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी अगर हम नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो ओवरऑल हमको कितना मिला है, 15 ऐसे आउटकम्स मिले हैं, ठीक है। 15 आउटकम्स है, तो यानी पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी जो है 15 हो जाएगा। और मेरे भाई टोटल कितना है 36 है। क्या हम इसे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 5 से 3 बार में और ये 12 बार में, यानी 5/12 क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई जो है कमेंट सेक्शन में साथ साथ जुड़िए हमारे साथ, और कमेंट सेक्शन में जो है आंसर देते चलिए हमारे साथ साथ, ठीक है। कौन कौन लाइव में है जरा एक बार जो है नाम जो है दिखना चाहिए, और जो है आप लोग जुड़िए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एमडी वकील, चलिए नमस्ते नमस्ते सभी लोगों को। क्या हाल है सर? तो हाल चाल तो ठीक है भाई साहब, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ समुचित रूप से चल रही है? कैसे है आप लोग जो है? अगर जो है जो बच्चे हैं लाइव जुड़े हुए वो आंसर देने की कोशिश करें साथ साथ, अगर आपने टेस्ट दिया हो तो, और नहीं दिया है तो फिर भी आप जो है बना के आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी एचपी के बारे में बात हो रही है। तो भाई एचपी का तो अपना कोई जो है ये होता नहीं है, वो एपी के सहारे चलता है, ठीक है। एपी के सहारे अगर चला मेरे भाई, एपी में पहले हम चले जाते हैं, वहां से फिर हम कन्वर्ट करेंगे एचपी में, वहां से कन्वर्ट करेंगे एचपी। एपी के 5वें पद का जो है कितना वैल्यू हो जाएगा, 1/7। अगर आप एचपी से एपी में आते हैं या एपी से एचपी में जाते हैं का उल्टा कर देते हैं आप, यानी a + 4d का जो वैल्यू है वह 1/7 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट का दिए, ठीक है। और वहां पे 7वां जो वैल्यू है वह 5 दे रखा है, तो हम 1/5 लिखें, यानी a + 6d हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएंगे, जो कि जो है हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारे हो जाएंगे। अब मेरे भाई जो है समीकरण 1 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व जब कीजिएगा तो इसमें उसको घटा दीजिए, ठीक है न। 5वां कहा तो 4d हो गए, 7वां कहा 6d हो गए, तो 2d हमारे पास बच जाएंगे, ठीक है।
2D बच जाएगा, 7 पचे 35 और ऊपर में जो है 5 और 7 5 हम लोग घटा रहे हैं ना, तो ऊपर में 1 बचे 2 बच जाएंगे ना, 5 में 7 गया तो 2 बच गए, 2/35। यानी डी का जो मेरा वैल्यू है वह 1/35 आ चुका है। यानी कॉमन डिफरेंस हमको 1/35 यहाँ पर मिल चुके हैं। अब उसमें से किसी एक में जो है डी का वैल्यू रखेंगे और उससे हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे। 1/7 है, उसमें जो है 35, 4/35 अगर घटाए मेरे भाई 5 में 4 गया 1, 1/35 फिर से मिल गया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस मिल गए और हमारे जो है फर्स्ट टर्म जो होगा वो मिल चुका है। अब मेरे भाई यहाँ क्या कह रहा है, उसका 12वां पद हमको निकालना है। तो भाई बात अभी तक एपी में ही हो रही है। 12वां पद निकालने का मतलब है कि a + 11d लिखना होगा, यानी 1/35 प्लस 11/35, 12/35 ये निकल के आ गया। लेकिन ये आंसर तो नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन हमको एचपी में मांग रहा है। तो आइए हम लोग एचपी में चले। एचपी में जाने के बाद इसको पलट दोगे, यानी 35 बटे जो है 12, क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आप इस सवाल में कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कोशिश कीजिए कि जो है और सब बच्चे हमारे साथ जुड़े। डेली जो है 8:30 बजे से, अभी तो यही टाइमिंग चल रहा है, ठीक है, डेली 8:30 बजे से। अब किसी दिन काम लगता है तो फिर जो है ड्रॉप करना पड़ता है, लेकिन जो है अभी रेगुलर 8:30 बजे से टाइमिंग चल रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि यहाँ पर 100 पदों का माध्य, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेहतर रूल्स लगता है, पीजीटी के कुछ क्वेश्चंस इसमें आ गए ना। 100 पदों का जो है मतलब स्टैंडर्ड तो बेहतर है, आप लोग के लिए लायक है और कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा इसमें। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि 100 पदों का माध्य, माध्य मतलब एम हो गया, ये अर्थमेटिक मीन, और ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। दे रखा है 50 और 3 100 पद, यानी इसको हम एन बोल देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 100 पदों के वर्गों का योग बताओ, मतलब सम निकालना है वर्गों का योग। मेरे भाई एन बराबर आप एम का स्क्वायर करो और प्लस एस डी का स्क्वायर करो, वर्गों का योग ही हम निकाल दें। जैसे हम निकालते हैं ना, योग बराबर एवरेज इंटू नंबर्स, यही हमने जो है ये निकाल लिया और एन से उसको गुना कर दिया। एन और ए एम कितना है तो मेरे भाई 50 दे रखा है, ये 50 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो एन का भी तो वैल्यू हमको मालूम है, एन का वैल्यू कितना है 100 दिया हुआ है। तो 100 और इधर हमारे कितने हो जाएंगे 2503 हो जाएगा, सॉरी 2509 हो जाएगा, और उस पर 2 जीरो बैठ जाएंगे। 2509 पर 2 जीरो, क्वेश्चन का जो आंसर दिख रहा है वह आपके बी नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आप इस रूल के सहारे चल सकते हैं या फिर जो है स्टैंडर्ड डिविएशन के रूल के माध्यम से भी चल सकते हैं। हालांकि ये शॉर्ट तरीका है तो मंजिल तक पहुंचाने का, यानी जो है आंसर तक पहुंचाने का। आगे बढ़े, बेहतर कॉन्सेप्ट था, समझिए सीखिए, इसको लिखिए। अगर आप नहीं जान रहे अलग पेज में आप लिखिए। ताश के 52 पत्तों में से 3 पत्ते आपको खींचने, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बिना देरी किए हुए 52C3 लिख देते हैं। फैक्टोरियल के लिए रूल लिख देते हैं और ताकि हम एक लाइन जंप कर सके। एनसीआर का रूल आप जानते हो, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये सारे रूल आप जान रहे हो। मेरे भाई जो है 52 में से अगर हम 3 घटा दिए, मेरे पास 49 बच गया, 49 तक सब खत्म। बचा कितना 52, 51 और 50 बच गए, और नीचे 3 बच गया, मतलब 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर बच चुकी। अगर हम 3 से काट दे 17 × 51 और 2 से काट दे तो मेरे भाई इधर ही काट देते हैं, 2 से काट दिए तो मेरे भाई 26 आ गया। ठीक है, ये आ गए 26 गुना 17 गुना 50। अभी हम गुना नहीं करेंगे, बाद में जो है देखेंगे कोई हो सकता है कि इसमें कट रहा हो। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे आ गई। अब कह रहा है कि प्रत्येक एक ही रंग के होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप जानते हो 52 पत्तों में से प्लेइंग कार्ड जो है आपके 52 होते हैं, उसमें से जो है 26 आपके ब्लैक होते हैं और 26 जो है आपके रेड होते हैं। यहाँ तो क्लियर नहीं कहा है कि वह जो है किस कलर का है। ब्लैक कहता है तो 26C3 निकालते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कह दिया है
वह एक कलर का होना चाहिए। तो मेरे भाई इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, यानी जो है 26 ब्लैक में से आप 3 ले सकते हैं, या फिर या के लिए आप प्लस लगाओगे और फिर बाकी 26 में से 3 हो सकते हैं, या तो वो रेड हो सकते हैं या तो वो ब्लैक हो सकते हैं। इतनी ही बातें हो सकती हैं। तो 26C3 ए को सॉल्व कर लेते हैं और फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। 26C3 का मतलब 23 तक खत्म, बचा 26 गुना 25 गुना आपका 24 और नीचे हो गए 3 गुना 2 गुना 1, तो 6 चौका 24 इधर काट देते हैं। ठीक है भाई, ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो आप ऐसा नहीं लिख सकते 2 गुना 26C3, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 बार है, 2 गुना और 1 को सॉल्व किए तो हमको मिला 26 गुना 25 गुना 4, 26 गुना 25 गुना 4, इतना बात आ गया। ठीक है, गुना करने से देखो हम लोग बच चुके हैं। अब कुछ ना कुछ जो है कटेगा ही और फिर हमको आंसर मिल जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। रंजन कुमारी गुड इवनिंग, प्रणाम सभी लोगों को। ठीक है, और जो है हमारे साथ जुड़ो मेरे दोस्त, और जो है इसका कमेंट सेक्शन में अपना जो है आंसर साथ में देते चलो। नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 2 गुना 26 गुना 25 गुना 4, और मेरे भाई नीचे में आप जो है इतना लिख दो, तो लिख दोगे 26 गुना 17 गुना 50, ये चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या काट सकते हैं। 25 दूने 50 खत्म, 26 26 खत्म, आंसर जो है आपका आ गया 4/17। 4/17 क्या है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग जो है आप समझ रहे हैं इन चीजों को। फिर जहां कोई दिक्कत होगा तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता सकते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, हम लोग 11 12 में पढ़ते थे समय, जो है लालजी प्रसाद का एक मोटा सा किताब चलता था, इतना मोटा, और फिर वहीं पर जो है वो सारी चीजें हम लोग जो है, अगर मैथ हम नहीं लिए होते, ग्रेजुएशन हम नहीं किए होते मैथ से, तो बहुत सारी चीजें तो मेरे हाथ से निकल जाती ना। तो यदि एक अंक गणितीय श्रेणी के भाई 4 पद लेने होते हैं, तो वहां पर 4 पद लेना होता है, तो आप ऐसा लिखते हो A-3D, ये सब रूल के अंतर्गत आता है। A-D, फिर A+D, और फिर जो है A+3D, ये 4 गो नंबर इस प्रकार से आपको लेना होता है। अब इस चारों का जो है अगर योग आप करोगे तो कह रहा है कि 28 आने चाहिए। इस सब को जोड़ लीजिए, A-3D यहीं से लिख देना, या एक बार लिख देते हैं जोड़ करके, प्लस A-D, यानी आप कैंसिल भी कर सकते थे वहीं से, A+D और फिर A+3D। अगर ये चारों जोड़ दिया जाए तो कह रहा है क्वेश्चन में आपका 28 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कट रहा है, 3D कैंसिल, 4A बराबर 28 हो जा रहे हैं। A का जो वैल्यू है वह आपका 7 आ जा रहा है, यानी A का वैल्यू हमको कितना मिल चुका है, वो आपके 7 मिल चुके। जब हमें A का वैल्यू 7 मिल चुका है तो हम D का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब D के लिए हमें जो है दूसरे नंबर्स, यानी दूसरे जो है टर्म की जरूरत पड़ेगी, उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग आपको दे रखा है, मतलब इस सब का स्क्वायर करेंगे। A-3D का उतना बड़ा नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए तो इस प्रकार के 4 नंबर लिए जाते हैं भाई। स्क्वायर करने के बाद भी एक अगला लाइन में सॉल्व हो जाए, A+3D, ये सब का अगर हम स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद उसका सम लेने का रहा है, जोड़ने के बाद यह 216 हो जा रहे हैं। ठीक है, ये आप कंडीशन वहां से ले लिए। अब आप जरा सा इसको और इसको देखिए, आप जानते हो A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर प्लस A-B के होल स्क्वायर बराबर होता है 2 × A² प्लस B², A² प्लस B²। समझ गए ना आप। MD वकील PGT के कौन से बुक से लें सर, ठीक है, कौन से बुक से लें सर, क्या चीज लेना है तुमको, मैथ्स के क्वेश्चन। रंजन कुमार सिंह बोल रहे हैं कि भाई इसके CM बनने के बाद TRE जल्द ही आ जाएगा। ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है भाई साहब, पर क्या कहते हैं उसको, बात करने से कोई फायदा नहीं है।
तो आइए हम उस रूल को अप्लाई करें। इसके साथ अप्लाई करोगे तो 2 × a² प्लस 9d² हो जाएगा प्लस यहाँ पे ये दोनों के साथ लगाओगे तो a² प्लस d² हो जाएंगे बराबर 216 हो जाएगा। तो 2 से हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, यहाँ 108 हो जाएगा। और मेरे भाई जो है यहाँ पर कितना हो गया, तो 4a² प्लस 9 1 10 d² बराबर 108। अभी भी हम थोड़ा सा इसको काट सकते हैं, 2 से 4 हो गया, 2 गुना भाई 2a², वाह। और ये 9 1 10 हुआ, 2 से काट दिए 5 हो गया, और 2 से फिर काट दिए, ये आपके 54 हो गए। ठीक है, a², a का वैल्यू 7 रख देंगे तो यहाँ 5d² 5d² बराबर मेरे भाई 54 माइनस 49 आ जाएगा। a का वैल्यू यहाँ पर 7 रख देंगे, 7 का स्क्वायर। पीजीटी के लिए कौन सा बुक ले क्वेश्चन के लिए? पीजीटी के लिए जो है आपके जो है सर जो है कौशलेंद्र सर बेहतर बता पाएंगे, ठीक है ना? कौशलेंद्र सर बेहतर बता पाएंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा, समझ रहे हैं? तो हम लोग तो टीजीटी तक ही सीमित है, हालांकि जो है पीजीटी का दायरा है तो हम उनके चीज़ों में हम दखल नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो है 5 आ जाएगा, d² बराबर जो है 1 आ जाएंगे, तो d बराबर आप प्लस माइनस 1 लगा सकते हो। 1 ले लो या फिर जो है हम 1 ही ले लेते हैं। अब जो है इस नंबर में आप बैठा लो, वहाँ पर d का वैल्यू 1 ले लेते हैं और a का वैल्यू 7 में अगर आप 3 घटाओगे तो 4 मिलेंगे, 7 में अगर 1 घटेगा तो 6 मिलेगा, फिर उसी तरह से 8 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा। 4 गो नंबर ऐसे मिल चुका, 4 6 8 10। तो हमसे पूछ रहा है उनके 2 पदों में अंतर कितना है। किसी भी 2 पद में अंतर आप देखो कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 2 का अंतर आपका है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है ना? डिफरेंस पूछ रहा था, नंबर्स जो है नहीं पूछ रहा था, जो डी आंसर होगा। डिफरेंस पूछ रहा था कि नंबर्स दो, किसी दो नंबर 2 पदों में कितना का अंतर होगा, ठीक है? उनके 2 पदों में कितना का अंतर 2 का अंतर है भाई, 2 पद देखो ना भाई, लगातार 2 पद है, 2 का अंतर, ठीक है? आगे बढ़े यहाँ से, डिफरेंस सिर्फ आपको पूछ रहा था। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना आंसर भाई? उनके 2 पदों में अंतर, देन द डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स विल बी, 2 पद में डिफरेंस ही न होगा, कुछ होता है क्या यहाँ पर? कोई 2 पद में आपको डिफरेंस निकल, हमको तो यहाँ पे डिफरेंस जो है 2 का दिख रहा है। आप लोग बताइए, ये शो होना चाहिए ना क्या, 2 कौन सा है? हाँ ये बात पूछे, तो इसीलिए तो हम रुके हुए ना। देन द डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स विल बी, यहाँ ऐसा कुछ तो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, ठीक है? ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है यहाँ पर, डिफरेंस कहाँ से लेना है? में जो है कह रहा है कि उनके 2 पदों में अंतर होगा, उनके 2 पदों में। तो हमारे पास तो बहुत सारा पद है यहाँ पे जो है, डिफरेंस हमें यहाँ पर कोई एक मेंशन होना चाहिए, पहला आखिरी, या फिर जो है इसके डिफरेंस। डिफरेंस तो हमारा यहाँ पर अगर हम इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 1 आ चुका है, 1 या -1 आ चुका है, के हिसाब से तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर तो ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। आप एक बार जो है हम जो है देखकर इसको जो है वेरीफाई करते हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो है ना मेंशन किया हुआ होना चाहिए किसी 2 नंबर का जो है डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस ले, तो वही डिफरेंस की बात कर रहा होगा, 2 ही डिफरेंस होगा, ठीक है ना? क्योंकि 2 लगातार लिख देते हैं यहाँ पर, लगातार 2 पदों में डिफरेंस, लगातार 2 का डिफरेंस हमको मिल जाए, आंसर आपके बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है?
थोड़ा सा जो है आप इसको सीख कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता भाई, इसके पदों में डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस थोड़े पूछ रहा है, क्या ना। दो दो का यहाँ पर डिफरेंस होगा, यही चीज होगा, बस देख लेना अपना। चलिए आगे बढ़ते, हमने यहाँ पर जो है डिफरेंस लगातार डिफरेंस का 2 ले लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वास्तविक मूलों के लिए इस नंबर का जो है आप क्या आंसर देंगे। भाई 2 का पावर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ है बटे 2 का पावर कितना 2x, बराबर आपको लिख दिया है 8/1। तो आप जानते हो इसको जब आप ऊपर ले जाओगे, ऊपर जब ले जाओगे तो आपके जो है पावर घट जाएंगे, यानी -2x हो जाएगा, ये बात होगी। फिर उसके बाद जो है x² - 2x, और ये 8 को हम 2 का पावर 3 लिख देते हैं। बेस जब बराबर है तो पावर आपके बराबर होंगे, बेस जब बराबर है तो पावर आपके बराबर होंगे। x² - 2x - 3 = 0 आ गई। यहाँ पर बातें इतनी आ गई, क्या आ गया यहाँ पर, x² - 2x - 3 = 0। और जो है इसमें हमको जीरोज निकालना, इसका जीरोज इसका निकालना होगा। तो जीरोज निकालने के लिए जो है हम देखो यहाँ पर फैक्टर पहले लेते हैं, माइनस में है तो माइनस, और लाना क्या है माइनस, तो लिख देते हैं प्लस। माइनस है पहला और लाना माइनस है, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। और हमको लाना कितना है 3, और घटा के 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। -3 में अगर 1 घटा दिए तो -2, सब सही है। सॉल्यूशन में जाओगे तो चिन्ह बदल जाता है, यानी +3 और -1 ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। x का जो वैल्यू होगा +3 और -1, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अपना अपना पेन पेपर मोड में लेकर आप बैठ जाओ। यहाँ पे कह रहा है कि इसके 20 दो इक्वेशन दे रखा है और इसके क्या होंगे, तो भाई a1/a2 निकालते, 3/12 बराबर -4/-16, ये दोनों बराबर आ रहा है क्या, 4 से कट गया 4 से कट गया, बराबर ही आया। और उधर 5/20, यानी सभी कट कुट के आपके कितने हो जा रहे हैं, तो भाई 1/4 हो जा रहे हैं। 1/4 हो जा रहा है, तो इस संदर्भ में क्या होता है, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इन्फिनाइट सॉल्यूशन नहीं है, प्रयुक्त में से कोई नहीं आप जो है यहाँ पर करेंगे। इन्फिनाइट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। तीनों बराबर आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारा, ठीक है ना। कहता है कि इक्वल रूट्स होने चाहिए, मूल जो है उभयनिष्ठ होना चाहिए। इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या रूल है भाई साहब, फॉर इक्वल रूट्स, ये सब 11th की चीज है। इक्वल रूट्स जो है 11th की ही चीजें, बहुत सारे जो है टीजीटी में आता ही है, तो इसके हिसाब से जो है क्वेश्चन तो बेहतर ही दिया हुआ है। तो 2 इक्वेशन दे रखे हैं, 2 इक्वेशन में हमारा जो है रूल्स होते हैं b² = ac, यानी जो है पहले लिख लेते हैं। इस इक्वेशन में जो है क्या दिया हुआ है, a1 आपका दे रखा है 1, b1 के जगह पर a, और c1 के जगह पर आप 10 रख सकते इस इक्वेशन के लिए। और इस इक्वेशन के लिए a2 के जगह पर आप 1 रखोगे, b2 के जगह पर b रखोगे, और c2 के जगह पर -10 रखोगे। ये दोनों चीजें जो है आपकी इसमें दी गई हैं। अब मेरे भाई जो है फॉर इक्वल रूट्स के लिए रूल क्या होता है, C1/C2, मतलब जो है इसको याद रखने का तरीका जो था 1/C2, फिर उसके बाद A1/A2, फिर उसके बाद B1/B2, फिर C1/C2। इस तरह से हम लोग उस समय यानी 11th-12th में याद रखते थे। C1C2 हम लोग लिख लेते थे, लिखते जाओ साथ साथ में 1C2, और फिर उसके बाद ये पहले करना, ये जो है ना काम पहले करना है। तो C2 और A1 हो गया, इसके बीच माइनस लगा देना रहा, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो ये भी हमको पहले ही करना होगा। A1B2 माइनस B1A2 आ जाएगा, ये बात आ गई, इधर हमारा हो गया। फिर इसको भी पहले ही करना होता है, मेरे भाई B1C2 आ जाता है, B1 माइनस B2C1, ये हो जाता है। इसमें बीच में बराबर रहता है और स्क्वायर लगाना पड़ता है। ये जो रूल है वो मेरे भाई
इक्वल रूट्स के लिए रूल है। अगर आप लिखना चाहते हैं इसको या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये रूल जो है बड़ा बेहतरीन रूल है और इसके सहारे आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। मेरे भाई जो है जगह तो यहाँ पर है नहीं, लिखेंगे कैसे? C1 लगाते हैं, C1 हमारा 10 है और A2 लिखते जाओ तो भाई यहाँ पे 10 आ जाएंगे, माइनस C2 हमारा कितना है -10 और A1 कितना 1, तो 10 10 हो गए 20 का स्क्वायर करना, डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं गुना करके, फिर जो है जगह नहीं है यहाँ पर। A1 B2, A1 1 और B2 हमारा B, तो हो गया ये हमारा B। B1 मतलब A और A2 कितना 1, तो यानी हो जाएगा A। चलो B1 C2 की अगर हम बात करें, B1 A और C2 की बात करें तो -10 हमारा यहाँ आ जाएगा। चलो ठीक है, और फिर उसके बाद B2 की बात करें तो B और C1 की बात करें 10, तो यानी जो है -10 B हो जाएंगे यहाँ पर भाई। तो हमने इसको जरा सा सॉल्व किया, क्या मिला? 400 बराबर, ये जो है -10 कॉमन ले लेते हैं। -10 क्यों कॉमन लेंगे? सिर्फ 10 कॉमन लो, क्योंकि इसको हम सीधा लिखना चाह रहे, लाना है A माइनस B, तो हम सीधा लिखे तो माइनस हो गया, निकल गया, और इसका भी माइनस निकाल लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और उससे 10 बाहर कर दिए तो बचा A प्लस 10 से काट दिए मेरे भाई, इधर हो गया A² माइनस B², और इधर बच गए 40। यही इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है, यानी C नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है सही आंसर होंगे। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बस याद रखने का ये तरीका है, आप इसे याद रखिए और रूल आपको बन जाएगा इससे आपको, ठीक है। रूल बन जाने के बाद सारे वैल्यू बैठा देने के बाद आपको A प्लस बी इंटू A माइनस बी यानी A² माइनस B² बराबर आपके 40 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं सभी लोग? समझ रहे हैं चीजों को? तो समझ रहे हैं तो भाई बढ़िया बात है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर जो है आपको जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, दोबारा आपको समझाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगर हम इसे प्लस माइनस लिखें, यानी कोई थीटा प्लस माइनस करके नहीं लिख पाए, हाँ, में 2 जोड़ेंगे, 3 में 2 घटाएंगे, ये हो सकता है। तो उधर कर दे तो ठीक रहेगा, यानी साइन थीटा बराबर अगर हम लिख दे उधर जाके, है ना, में 2 जोड़ दिए, 3 में 2 घटा देंगे तो आराम से आ जाएगा। या इसी को करो न उधर, साइन 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर मेरे भाई क्या होगा? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 4 गो थीटा में एगो थीटा घटा देते हैं और माइनस 4 गो थीटा में एगो थीटा जोड़ देते हैं, ठीक है। ये सब 11th का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है हम लोग कुछ रूल्स पढ़े हुए, क्या रूल है भाई? तो साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी बराबर आपने पढ़ रखा होगा 2 इंटू कॉस A इंटू साइन बी। ये सब मल्टीपुल जो चैप्टर है कंपाउंड एंगल के बाद, वो हमारे जो है यहाँ पर काम आएंगे, ठीक है। कौन सा का दूसरा रूल नहीं है भाई? ये पीछे वाला का, ये वाला, ये बहुत आसान तो था, एक ही लाइन में जो है सॉल्व हो गया, तो अब इससे आसान क्या हो सकता है? अब उसके लिए डिटेल है कि भाई इसका सॉल्यूशन कीजिए, इसका मतलब अल्फा मानकर फिर अल्फा का वैल्यू लाइए, वो तो बहुत लंबा चला जाएगा, उतना भी लंबा काम नहीं करना। चलिए, यहाँ पर जो है साइन थीटा यहाँ पर हो गया, और भाई साहब यह रूल हो गया हमारा, इसके अकॉर्डिंग प्लस वाला उधर चला गया तो माइनस लगाना होगा। माइनस हो गए आपके 2 कॉस 4 थीटा इंटू साइन आपके थीटा हो गए, ठीक है। इसको इधर बुला लेते हैं, तो साइन थीटा, और इधर आओगे तो कॉमन ही ले लेना, यहाँ बचेगा 1 की माइनस प्लस 2 कॉस 4 थीटा यहाँ बच जाएंगे, और उधर बच गया आपका 0 हो गया, ठीक है। तो ये एक बार जो है इसको 0 के बराबर कर सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर 0 बोलोगे तो थीटा आपको 0 आ जाएगा। 0 कहीं पर है नहीं है, तो दूसरे की बात करते हैं, इसके बराबर करते हैं। 1 प्लस 2 कॉस 4 थीटा बराबर 0, तो मेरे भाई 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस 4 थीटा बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं -1/2 हो जाएंगे। तो -1/2 कॉस में कितना डिग्री में होता है? आप लोग जल्दी से बताइए। 1/2 तो जो है 30 डिग्री में होता है,
और 90 में अगर जो है 30 जोड़ दिए तो 120 में होगा। ये कोऑर्डिनेट में आपने पर रखा होगा, यानी ये जो है कॉस 120 डिग्री पर माइनस होगा, और 4 थीटा बराबर 120 हो गया, तो थीटा बराबर कितने हो गए भाई 30 डिग्री, और 30 डिग्री ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी नंबर ऑप्शन। आंसर जो दिया हुआ है वो आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। टाइम बहुत कम रहता है, अगर आप जो है ये अगर समझ रहे हैं ठीक है, नहीं समझ रहे तो फिर जो है जल्दी बताइए। ये चीज़ें आप समझ रहे हैं, कॉस 120 मैंने कैसे किया, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने पर कॉस निगेटिव हो जाता है, थर्ड में भी होता है, फोर्थ में भी होता है, लेकिन हम जो है 120 ही अभी खाली लिए हैं, ठीक है। 360 पर चलोगे तो और होगा। किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त जो है अंदर में एक वृत्त रहता है, ठीक है, और उसको कैसे केंद्र घोषित करते हो, तो उसके लिए तो हमें क्या करना होता है, प्रत्येक कोण का जो है प्रत्येक कोण का बाइसेक्ट जहां मिलाते हो तभी जो है क्या बनता है अंतः केंद्र, ये बना आपका अंतः केंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र। तो बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्टर की जरूरत पड़ती है उसमें, यानी जो है 10 का बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक अल्प समितिया मतलब जो है सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और एमडी दिया हुआ है आपको 12, तो आपको कह रहा है एसडी का वैल्यू बताइए कितना होगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिख लेना अपना। एस डी बराबर होता है हमारा, एस डी बराबर रूल हो जाते हैं, एम डी हमारा होता है 5/4 एम डी, ये रूल लिख लेना कहीं पर, ठीक है। एस डी बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर 5/4 इंटू मीन डिविएशन, ठीक है। ये जो है आपका 11th में थोड़ा सा है, 12th में थोड़ा सा है, उसका ग्रेजुएशन में एक कंप्लीट दिया हुआ है, और हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय जो है ये सब दिया हुआ था उस समय। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर हो गए 5/4, और एमडी हमको दे रखा है 12, तो 4×3=12, यानी इसका क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 15 हो गए। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर जो है इस रूल को जो है या फिर लिख लो कहीं पर जाके, रूल को जो है 11 नंबर के रूल को लिख लेना है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये रूल आपका काम करता है। ए प्लस बी हमको जब 1 कितना 90 डिग्री में ना, अब सीधे लिखो ना ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, अरे साइन ए प्लस बी साइन 90 के बराबर, 90 रख दिए, ये किसके बराबर होगा, तो ए माइनस बी जो है मेरे भाई 0 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि जो है आप जानते हो कॉस 0 डिग्री में जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से बी बी कैंसिल, तो ए बराबर आपके 45 डिग्री निकल जाएंगे, और बी भी 45 डिग्री निकल जाए, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 45, तो अब इतना का वैल्यू निकाल लिए, तो 45 दोनों कितना हो गया 90, 90 में 45 घटा लिए, आंसर भी 45 ही आ गया, और 45 किस ऑप्शन में नहीं है, सही है ना भाई, 45 45 45 दूनी 90, ठीक है भाई, 45 डिग्री के ये बराबर हो। कह रहा है कि अल्पावधि में 800 रुपया, प्रिंसिपल 800 रुपया, ड्यूरेशन 7.5 मतलब 15/2%, ठीक है। ड्यूरेशन 73 दिन दिया हुआ है, 73 को 365 से भाग दोगे तो 1/5 साल आ जाता है, 1/5 साल आ गया, और इससे हमको एसआई निकालना है, एसआई बराबर PRT/100। तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 800, रेट आपको जो है 15/2 दे रखे हैं, और टाइम जो है आपका 1/5 दे रखे, और 100 तो नीचे में रहेगा ही नहीं, ये वाला 100 भाई 200 से काट दिए 4 बार में, और 5 से काट दिए 3 बार में, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 12% नहीं भैया रुपया में आएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है, रंजन कुमारी सी बिल्कुल सही, ठीक है। थोड़ा सा जो है लेवल अपना जो है मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जो है TRE 4 मुझे लगता है थोड़ा सा TGT के लिए क्वेश्चन और लेवल थोड़ा सा उठाएगा, मेरे ख्याल से जो है आप डट रहिए पहले से, क्योंकि 3 गो TRE हो चुका है, बहुत वैकेंसी उसने बहुत जो है नौकरी ले ली है, उस मतलब सरकार ने दे दिया, जितना क्षमता था उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही ले लिया है,
अभी भी कह रहा है कि 1 लाख वैकेंसी 70,000 और इधर 27,000, 1 लाख वैकेंसी अप्रोक्स अभी भी देंगे। तो जुमला है या क्या देगा कि नहीं देगा ये अलग मैटर है, लेकिन अपनी तैयारी को जो है थोड़ा सा समय मिल गया है तुम लोग को, अपना लेवल जो है थोड़ा सा उठा के ही रखने में फायदा है। ठीक है, अगर चाहते हो कि इस पार से उस पार जाए तो। कह रहा है कि ABCD आपको दिया हुआ है और कहीं भी किसी पॉइंट में, यानी अंदर से कोई भी पॉइंट में जाके, यही मान लेते हैं ये यहाँ पर आ गया, क्या है, यहाँ आ गए, ये यहाँ जुट गया, ये यहाँ जुट गया, ये O पॉइंट पर जाकर जो है ये कट करता है। कौन सा रूल लागू होता है? तो भाई साहब जो है इसके लिए तो बहुत फेमस रूल है, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये आप कुल सिद्ध क्या करेंगे, यही है OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। कहीं है? कहीं तो नहीं दिख रहा है भाई, दर से है OB का स्क्वायर प्लस, ये नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है। कहीं भी जाके करोगे, कहीं भी जाकर करोगे वो जो है आप जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अरे हम बीएड वेड 9 किए हुए हैं भाई, बीएड करते तो हम यहाँ पर बैठल रहते, हमारे साथी सब जो है समय पर बीएड कर लिया। ठीक है, देख लिया, हमको बतेबो नहीं कोई किया था, हम तो अपना पढ़ाने के धुन में थे। हमारा जो है 2 साथी चुपचाप बीएड जो है कहा यूपीआर से करके, और उसके बाद चुपचाप फॉर्म भरा और उसके बाद नौकरी लेकर निकल गया। अब बताया कब? जब उसका जो है रिजल्ट हो गया, सामान और समेट रहा था, एक बार गए मिलने, बोला कि हम निकल रहे हैं, पटना छोड़ रहे थे। हम बोले कहा इतना जल्दबाजी क्या है, तुम जाना नहीं हमारा जो है हो चुका है, एगो को इंग्लिश में हुआ, एगो को जो है मैथ्स में। भाई साहब हम लोग पीछे रह गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई प्राइवेट टीचर और गवर्नमेंट टीचर में आराम रहता है। गवर्नमेंट टीचर में जाते आराम से, जैसे हमारा दोस्त सब है, अभी चूंकि नया नया है, पढ़ाने का पूरा जोश है, जबरदस्ती विद्यार्थी को बैठा के पढ़ाता है। क्या धीरे धीरे फिर वो जो है वो सब धर्रे पर आ जाएगा, जाएगा हाजिरी बनाएगा, फिर जाएगा अपना घर पे बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा, मैडम से बतियाएगा एकदम जो है, तब तब जो है सुख लेने के बजाय हम यहाँ पर जो है देखो OB स्क्वायर और BC स्क्वायर कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, 15 नंबर में आ जाओ। वहाँ मैडम के साथ बतियाते हैं, यहाँ पर जो है क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो किसी समलम चतुर्भुज के ABCD यहाँ पर दिए गए हैं। तो भाई साहब ABCD में AB पैरेलल CD ले लेते हैं, ये AB और पैरेलल यहाँ पर CD ले लेते हैं। AB जो है CD का दुगना है, मतलब अगर इसको 1 बोले तो ये 2 हो जाएगा, और इसके विकर्ण जो है वो पर कट करते हैं यहाँ पर। भाई 4 सिमिलर, मतलब ये दोनों तो सिमिलर होगा, ये चारों सिमिलर ट्रायंगल होते, सर्वांग सम होते। ठीक है, और ये दोनों सर्वांग सम में सिमिलर भी हो जाएगा, यानी अनुपातिक हो जाएगा। यानी अगर हम कहें एरिया AOB कहे बटे एरिया ये वाला और ये वाला ना, QD अगर हम पूछे भाई साहब इसका जो है 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, तो 2 सिमिलर ट्रायंगल में क्या क्या होता है? 2 सिमिलर ट्रायंगल में भुजा का अनुपात, पेरीमीटर का अनुपात, हाइट का अनुपात, मीडियन का अनुपात, ये सब जो है आपस में बराबर होते। ठीक है, और उसके बाद जो है रूट अंडर जो है यहाँ पर जो है A1/A2, A1/A2 है। ठीक है, समझ गए ना? सर आपको बताएंगे कि क्या बताओगे आयुष अंश, क्या करो सर, आपको बताएंगे का एज ही, मैडम से किसी मंदिर में जाके राम राम कीजिए। उतना भी एज नहीं हुआ है, बाल और झड़ गया है, तो तुम क्या समझ रहे हो? है, चलो आगे बढ़ो, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 4:1 हो गया एकदम। अब हमसे जो है कह रहा है कि भाई COD का क्षेत्रफल पूछिए, AOB का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहीं से निकाल लेते हैं भाई साहब। तो 4 का वैल्यू हमको कितना दे रखा है? 84। ये कितना गुना हुआ? 21 गुना, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 21 होगा। ठीक है, 21 कहीं है धरती पर, ये नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9x² - 6x + 1 = 0। तो कह रहा है कि 27x³
अब प्लस 1/27x³ का वैल्यू बताइए। मतलब हम 3x का होल क्यूब अब प्लस 1/3x का होल क्यूब ये वाला निकालने वाले। ठीक है भाई, डिवाइड कर देते, 3x हमको चाहिए, डिवाइडेड बाय 3x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएंगे, इसको भाग दोगे तो 1/3x, और 3x मतलब ये उधर जाकर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1+1 भी बोल सकते हो, इतना 2 है का पावर आप कुछ भी करोगे तो 2 ना आंसर आएगा। अरे भाई, नहीं तो ई वाला भी रूल लगा सकते हो, इफ x+1/x बराबर a और पावर x³ +1/x³ बराबर होता है a³ - 3a, ये भी लगा सकते हो। खैर दूर आता है तो भाई उतना जो है दुए लिखने की जरूरत है ना। बी नंबर ऑप्शन इसको का करेक्ट आंसर है, कोई मुश्किल वाली सवाल नहीं है ये। ठीक है, विभा यादव बोल रही है कि फलना बाबू कहाँ हैं बताइए, हम उनके साथ उठते बैठते हैं, जो है हम जो है बतावे। बताइए, ऐसा ऐसा ये सब क्वेश्चन पूछता है ना, लगता है पेड क्वेश्चन है। पेड क्वेश्चन समझते हो? टोटल कितना क्वेश्चन है सेट में सर? टोटल 40 क्वेश्चन है बउआ, पहली बार कर रहे हो क्या? आओ जो है, पूरा थक गए एकदम जो है। 4x³ x कॉमन ले लो तो बचेगा 4x² - 1। ठीक है, और यहां से 2 कॉमन तो ये बच जाएंगे 2x + 1 और 2x - 1। ठीक है, दोनों बात एक ही हुआ भाई साहब, ये वाला और ये वाला खत्म, तो बच गए x/2। तो भाई साहब कॉमन लिए थे, यहाँ कॉमन लिए तब ने 3 दूने 6 और 3 बनेगा, 3 कॉमन यहाँ पर आ गया। x का वैल्यू वहां दिया हुआ है 9999/3, आपका आ जाएगा यही 9 यानी 3333 सही है क्या? 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या किए, इससे 3 कॉमन ले लिए, आई दोनों बात जब गुना करोगे तो यही मिलेगा, इससे दोनों को जो है हम कट कर दिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर कह रहा है कि पी ए एगो सर्किल लेना है, पी ए जो है बाह्य बिंदु यानी बाह्य बिंदु ओ से और पी बी, ये पी पॉइंट हुआ, यहां से यहां से ऐसा वो कह रहा है, केंद्र पर है ओ नाम दिए, कह रहा है कि मिला दीजिए, मिला दोगे तो 90 डिग्री तो बनबे न करेगा भाई। 90 डिग्री ये हो गया, मतलब इसका नाम रख लेते हैं एक्स, और x + y मिला के 90 + 90 180 हो गया। ये वाला जो है इसका नाम रख लेते हैं XY, ये भी ले लेते हैं, a + b भी मिलाओगे तो रेस्ट है 180 होगा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया भाई। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो कोनों का आमने सामने के दो कोनों का योग 180 होता है, तो साइक्लिक बन जाते हैं। आगे बढ़े, 3√2 दे रखा है, 3√2 इकाई लंबाई की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र ओ पर समकोण बनाती है। मतलब एक सर्किल है, एगो जीवा लिया गया है, इस जीवा की लंबाई दे रखा है 3√2 और कह रहा है कि वो केंद्र से होकर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता। ठीक है, का नाम ए और बी है। हमको कह रहा है कि इसका जो है क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल जो है त्रिज्यखंड का क्या होता है, θ/360 × πr²। इसके लिए हमको ये चाहिए होगा। ठीक है, के लिए ये चाहिए, यानी जो है हम क्या कर सकते हैं, तो जरा देखिए, जब 90 डिग्री होता है भाई साहब, ये दोनों जब बराबर रहते हैं, ये रेशियो में 1 होता है 1, ये होता है आपका √2। ठीक है, तो कोई अगर कह रहा है कि भाई साहब आपके जो है ये 3√2 है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 है, ये भी आपका है, रेशियो सिर्फ लगाना, ये 3 ये भी 3। अब लगा दीजिए 90 डिग्री बटे 360, पाए रहने दीजिए, r3 का स्क्वायर। ठीक है, 90 से 4 काट दिए, 9π/4 क्वेश्चन का आंसर है, यानी ए नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट। तरह की एक बेलनाकार पाइप के धातु की लंबाई सॉरी आयतन दे रखा है, आयतन 748, हाइट दे रखा है, बाहरी त्रिज्या मतलब ये होलो सिलेंडर है,
बड़की यार दे रखा है, छोटकी यार हमको ढूंढना होगा, तब जाके पाइप की मोटाई निकलेगी। पाइप की मोटाई मतलब हमको R माइनस आर चाहिए। वॉल्यूम बराबर पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया 748 22/7। एच का वैल्यू हमको दिया हुआ है 14 और 9 का स्क्वायर 81 और ये आर स्क्वायर नहीं मालूम है भाई। 7 दूने हो गए 14, 2 से इसको काट देते भाई, 3 दूने 6 7 और ये 4, 22 से इसको काट देते, 22 से कम 22, 8 7 15, 22 सत्ते 154। 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर 17, आर स्क्वायर बराबर 81 में 17 घटाओगे 64, आर का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। मतलब एक 9 निकाला, एक दूसरा 8 निकाला, तो इसका जो आंसर है 1 है, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। समझ रहे हो ना सभी चीजों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो में से कोई एक सदावला तो आंसर खैर निकाल के देखना पड़ेगा। तो आइए निकाल के देखते हैं। सबसे पहले करा एक पिरामिड लेना है, और जो कि हेक्सागन, वो भी रेगुलर हेक्सागन चाहिए। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये आर, देख लेना टेढ़ा टेढ़ी हो गया है तो बर्दाश्त कर दिया, को मिला दिया हमने, यहाँ भी मिला दिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया इधर। ये हो गया हमारा का बेस जो है रेगुलर हेक्सागन जैसा हो। ठीक है सर जी, आप बिहार से हैं और आप किसको वोट दिए, किसको देना चाहिए बोलो। 4 तारीख को मेरा वोटिंग था, 2 चरण तो हो ही चुके हैं, खाली इंतजार है। आज कितना तारीख, 12 हुआ, 13 14, 2 दिन और, तब 1 दिन और रेस्ट करें। बताओ तुम किसको देना चाहिए, तुम गेस करो, गेस करो, हमारे चेहरे से तुम्हें क्या लगता है कि हम किसको दिए होंगे। तब तक गेस करो, हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो मेरे भाई जो है, इसका जो बेस दे रखा है समषष्टभुज, उसमें 6 गो भुजा होता है ना रे भाई, 6 गो समबाहु त्रिभुज होता है। इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होते हैं 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस होता है, इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो 1/3, 6 गो समबाहु त्रिभुज, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 2a है तो 4a स्क्वायर कर दे। और बच गया हाइट, हाइट कहीं है, तिरछी ऊंचाई दे रखी है, और हमें ऊंचाई लेने के लिए हमको स्लेंट हाइट में तो यानी बेस निकालना पड़ेगा ना। ये मानेंगे तो हमको जो है यहाँ निकाल, यहाँ से यहाँ मिला, ये वाला जो पार्ट है ना 5a/2 दे रखा है, ये वाला पार्ट है ना वो क्या होगा मेरे भाई, वो जो है हमारा क्या बन जाएगा, वो समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज भुजा कितनी दी गई है, 2a, हमको h चाहिए, समकोण त्रिभुज में h चाहिए, आरजेडी को। ओके भाई साहब, जो है यहाँ पर 5a/2 का एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर मतलब ये 2a का स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर। तो h बराबर मिल गया 25a² और ये 4 चौका 16a स्क्वायर बटे नीचे में 4 मिल गया। 9, 9 का वर्गमूल 3a/2 निकल गया। ठीक है, 9a² बाय 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पर हम बैठा देते a/2। हाइट हमने निकाल लिया। कौन कौन कट रहा है भाई, पहले 3 दूने हो गए 6, खत्म कहानी, 4 4 खत्म। हमको मिला कितना, √3 और ये क्यू नंबर ऑप्शन। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है भाई, बहुत जगह पूछा हुआ है, तो इस सब का आंसर जो है याद ही कर लो, वही बेहतर है। हालांकि उतना
हार्ड है नहीं, आराम से आप निकाल भी सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग 21 नंबर पर हैं। आज लगता है बहुत सारा समय लग जाएगा क्या? आप किसी एक में इसको चेंज कर सकते हो, कॉस को साइन में, साइन को कॉस में कर लेना, या फिर अगर आप 30 डिग्री रखते हो तो ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है। मतलब ये वाला 30 डिग्री रखने पर 4 आ जाएगा। मेरे भाई क्या निकालना है? टेन जो है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू, ये सब 10वां क्लास का क्वेश्चन है। 1/√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे। एक समतल जमीन पर खड़े एक टावर के छाया 40 मीटर लंबी हो जाती है, तब जब 60 डिग्री से बढ़कर वो हो जाता है 45। तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 1। और मेरे भाई 45 में जितना लंब उतना आधार, यानी ये भी √3 बोल देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वह होगा √3 - 1। ठीक है, इतनी बातें हो गई। इसी का वैल्यू हमको दे रखा है कितना? 40 मीटर यहाँ पर दे रखे हैं। तो √3 - 1 का वैल्यू दे रखा है 40 मीटर, और हमसे पूछ रहा है ऊंचाई, मतलब √3 आप निकालो। तो 40/√3 - 1 गुना √3। आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो √3 + 1 √3 + 1 से। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा? तो नीचे 2 मिलेंगे आपको, a + b a - b a² - b²। 2 से ये कटेगा 20, और √3 हो जाएंगे 3 प्लस √3। ऐसा कोई है? ऐसा सिर्फ जो है सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, सी नंबर ऑप्शन में आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो मेरे भाई जो है, अगर आप समझ रहे हैं तो बोलिएगा, जहां नहीं समझ रहे हो तब भी बोलिएगा। ठीक है ना? ऐसा ना हो स्लो हम चल रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हो। समबाहु त्रिभुज है, तो भाई इसका फिर से वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस। बेस तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 8 गुने 8। और हाइट इसका दिले है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकालना पड़ता। तो यहाँ पर 4 दूने 8 खत्म, और 24 8 24 3 72, 8 गुने 72 हो गया। √3 3 हो गया, और 24 गुना 3 आपके हो गए 72। भाई 8 दूने हो गए 16, 8 दूने 16, 8 सते 56, 56 1 57, यानी इस क्वेश्चन का 576 है। वही नहीं है तो ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वही रूल है, बस इसमें हाइट पहले से दिया हुआ था। करे दो मूल बराबर परिणाम में समान है, मतलब एक सिंपल सी कह दो कि भाई दो मूल बराबर हैं परिणाम में, लेकिन चिन्ह में विपरीत है। वही वाली बात हो गई ना, जैसे हम कहते हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों बराबर है, लेकिन कह रहा है कि चिन्ह अलग है, इसका प्लस है तो उसका माइनस है। या फिर आप कह सकते हो बी और बीटा अल्फा बराबर है, बीटा प्लस में है तो अल्फा माइनस में है, ये कहने का मतलब। ठीक है, मेरे भाई एक लॉजिक आपने 11th में या 12th में पढ़ा होगा कि जब आप परिणाम बराबर है, चिन्ह में जो है अगर उल्टा है, चिन्ह प्लस माइनस है यानी उल्टा है, तो आप समझ लो कि b बराबर जो है 0 होगा, यानी बीच वाला जो b है वो 0 होगा। कैसे? तो ये भी हम कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हो -b/a, और अल्फा के जगह आप माइनस बीटा रख सकते हो, या बीटा के जगह आप माइनस अल्फा रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, -b/a। ये हो गया भाई साहब 0 हो गए, तो आपके यहाँ से b बराबर 0 आ गए। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि जब जो है चीजें बराबर और मूल बराबर और चिन्ह विपरीत है तो बराबर आपको 0 आने वाले। यहाँ b का वैल्यू है कितना? -5k + 18, ये b का वैल्यू है, रख दीजिए -5k + 18 बराबर 0। इस माइनस उधर जाएगा तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा, इतना हो गया 0। के बराबर आ गए -18/5, यानी कहाँ है? तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। इतना बात लिख लीजिए, या फिर एक लाइन याद रखिए, जब मूल बराबर होंगे और चिन्ह विपरीत होगा तो b बराबर आपके 0 होंगे। ठीक है, कैसे हुआ ये भी आपको यहाँ पर लिख कि जो है यहाँ पर खत्म हो गया है, डॉट डॉट दूसरे के लिए, जैसे टाइपिंग में यहाँ तक ही संख्या है। ठीक है, और ये डैश दिया हुआ इसके लिए कि वो किससे डिविजिबल है। ठीक है, मैं भी कुछ देर के लिए सोचा कि भाई ये लगातार अनंत तक तो नहीं है, लेकिन अनंत तक रहेगा तो फिर डिविजिबल किससे हो? भाई जो है
यह जो है दिया हुआ है, किससे डिविजिबल है उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। संख्या सिर्फ इतनी है 611 611 611 611, ठीक है। तो ऑप्शन में 6 और 11 है, 6 11 है, बस यही ट्राई करना है हमको। 6 से पहले ट्राई करते हैं, 2 से तो लगबे नहीं करेगा। जब 2 से लगबे नहीं किया तो 6 के बारे में तो सोचबे मत करो। 6 से तभी लगेगा जब 2 से और 3 से लगेगा तब, ठीक है। 2 से और 3 से लगेगा तब। तो यहां पर 6 खत्म, अब बात ही आ गई 11 की। तो 11 के बारे में सोच कर देखते हैं। अल्टरनेट 0 होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 6 15, 15 1 16। अब इधर से आई, लाल से लिख देते या काला से। 1 1 1 2, 2 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 6 16। दोनों डिफरेंस बराबर है तो जो डिफरेंस आ जाएगा। यानी यह जो है किससे डिविजिबल है, तो ओनली 11 से डिविजिबल। यानी जो है आप इसमें डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर करें। ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। देखो भाई साहब, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपका आंसर कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा बनाया हुआ अधिकांश आपका जो है 100% सही होगा, ठीक है ना। आप इस चीज़ को समझ लेना। हम आंसर देख के नहीं बनाते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 3 मनुष्य घर में बैठा हुआ है। तो घर में है तो 6 गो पैर तो ऐसे ही हो गया। फिर बिल्ली कुत्ता बिल्ली है, ये x मान लेते हैं, इसको 2x बोल। तो बिल्ली है x, बिल्ली के 4 पैर होंगे और 2 गो कुत्ता बैठा हुआ है तो भाई 8 गो पैर हो गया। 3 गो घर में आदमी है तो 3 दूनी 6 गो पैर तो ऐसे ही हो गया। कुल पैर मिला के 42 है, ठीक है। तो 8 4 12x, उधर 6 घटा दिए तो उधर 36 हो गया। मतलब घर में 3 गो बिल्ली है। एक्स किसको माने थे, बिल्ली को। तो बिल्ली 3 गो घर में बैठा हुआ है। 3 गो बिल्ली रख के क्या कर रहा है भाई। एक जगह जो है बाजार समिति गेट के आसपास ये, एक घर के नीचे में जो है 7 गो कुत्ता रखे हुए हैं। 7 गो कुत्ता है और प्लस जो है सब खतरनाक है। जर्मन शेफर्ड नहीं होता है वो, जो क्या कहते हैं उसको, वो ब्रीड का कुत्ता होता है, वैसा है भाई। देखते एक साथ आदमी गेट पर जाने का तो हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा ऐसा जो है घर में कुत्ता बिल्ली सब पाले हुए, ठीक है। वही सब सुनने को मिलता है कि भाई कुत्ते जो है अचानक आक्रोशित हो गए और मालिक को जो है खा गए, कभी कभी सुनने को मिलता है। 2 लीटर भाई साहब पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 18 लीटर पानी है, 32 डिग्री सेल्सियस है। और आपसे पूछ रहा है कि टोटल में यानी 20 लीटर में कितना डिग्री सेल्सियस रहा होगा। मतलब एक तरह से एवरेज पूछ रहा है। काट दो इसको, 1 ये 9, ये हो गए 10, गुना कर लो। 100 प्लस 32, 9 दूनी 18 और 9 तीन 27, 27 3 31 बराबर 10x। इधर हो गए 418, 10 से भाग दो। टोटल का जो है डिग्री हमको मालूम चल जाएगा। 18 100 वन भाई, 9 दूनी 18, 1 9 तीन 27, 1 28 से पहल जोड़ दी 288, ठीक है। इधर हमारा जो है 188 हो गया, 10 से भाग दे दिए 38.8 डिग्री सेल्सियस। यानी जो है ओवरऑल में 38.8 डिग्री सेल्सियस हो। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 478 में ऐसा क्या जोड़ोगे जो ये सब से कट जाए। भाई 60 एलसीएम हुआ, 478 में हम 60 से भाग दे देते हैं। 60 से लगाएंगे कितना बार में, 6 बार में लगा देते हैं, 36 हो गया। और मेरे भाई जो है यहाँ पर 118 हो गया, ठीक है। ये दोनों 12 लगा देते, जबरदस्ती भाई साहब कि पता करना है कि उसमें क्या जरूरत है उसको। मेरे भाई जो है उसको 2 की जरूरत है, ठीक है। एक स्टेप जबरदस्ती लगा देने से ये पता चल गया कि उसको कितने की जरूरत है। 2 की जरूरत है तो 480 कर दोगे तो वह 60 से पूरा पूरा 62 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है न? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर इधर गया, 2 आंसर हो, 3 नंबर ऑफ। आर एस अग्रवाल का है 15 जो है, आर एस अग्रवाल लिख लो ये सब।
ए जो है 20 है, बी हमारा जो है 30 है और सी जो है हमारा 60 है। ये तीनों का अगर एलसीएम निकाले तो 60, 20 तिहाई, ये 2 और ये 1। अब कह रहा है कि हर तीसरे दिन बेचारा ए पहला दिन अकेला किया, दूसरे दिन भी अकेला किया, तीसरा दिन जब आया तो बी और सी उसका मदद करने के लिए पहुंच गया, तीनों मिलकर मदद किया। तो अगर हम जो है तीनों लगा दे यानी तीनों को जोड़ ले, अरे भाई 3 दिन में देखो कितना यूनिट हुआ ये देख लेते हैं। एक दिन में ये 3 यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट, 3 यूनिट, आई तीनों मिलकर 3 2 5 1 6 यूनिट। कितना हुआ? 6 3 9 3 12, यानी 3 दिन में 12 यूनिट काम आपका हो चुका। 3 दिन में 12 यूनिट काम हो चुके हैं। और कितना से गुना करोगे? जो 60 आएगा तो 5 से गुना कर दो 60, यहाँ भी 5 से गुना कर दो। कितना दिन में? 15 दिन में ये काम हो गया आपका कंप्लीट। आर.एस. अग्रवाल का सवाल है, बहुत बार ये हर जगह मिला हुआ सवाल। चलो तो ये क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई जो है a प्लस बी प्लस सी अगर किन्हीं वजहों से 0 हो जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाते हैं 3abc। और ये 0 होगा क्योंकि a बराबर हमने लिया 25, b बराबर हमने लिया, रख दीजिए, 75 और c बराबर हमने लिया 50। जरा जोड़ कर देखिए तीनों को तो 0 होगा ही होगा। मतलब हमको जो है तीनों का जो है होल क्यूब पूछ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी। बी के जगह माइनस ले लिए तो 3a के जगह आपका क्या हो जाएगा? 25, बी के जगह माइनस 75 और सी के जगह 25। ठीक है न? अभी सबको गुना कर लेंगे हम। भाई 75 गुना 75 माइनस रखे हुए है गुना 50। 75 का स्क्वायर करना तो दुनिया का हर आदमी जानता है 25 और 8 सते 56। ठीक है, तो 56 25 गुना 50, निगेटिव आएगा ये, माइनस 0 लगा दीजिए, 5 50 है कोई लास्ट में, सब में 50 है मेरे भाई। जो है 0 25 बच गए 2, 5 दूने 10, 2 12, बच गए 1 6 5 30 और 1 31, बच गए 3 25 3 28। अब आएगा 28,000, 28 12 50, ये दिया हुआ है आपका सी नंबर ऑफ 28 12 50। भाई इस रूल के सहारे आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते। अगला सवाल में आ जाइए, तो बहुत इजी सवाल था। आप जानते हो कि ए किसी काम को x दिन में और b y दिन में करे तो a प्लस बी कितने दिन में करता? एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन। वही काम करो, 12 गुना 18, 12 प्लस 18। आप चाहो तो एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप लोग सॉल्व करते। 12 गुना 18, 12 18 हो गए आपके 30, भाई 6 3 18, 6 5 और 5 36 बटे 5 हो गया, 7 5 35, 7.1 बटे 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़ा गोला। घन लेना है, ये हो गया आपका घन। ठीक है, और इसमें एगो बड़ा सा गोला काटोगे तो है देखो, इसको जो है 3D फिगर है, भीतर में उसको कैसे घुसाए, तो भाई समझ जाना इसको। तो जो है लेकर, इस सब को लेकर ये जो है अंदर अंदर ये इस तरह से होगा, मतलब जो है ये साइड से टच किए हुए रहेगा सब। ठीक है, साइड से टच किए हुए रहेगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक का जो है डायमीटर जो है इसका, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर उसकी भुजा के बराबर होगा। तो रेडियस कितना होगा? 21/2 हो जाएगा। गोला का जो आयतन होता है 4/3, पाई मतलब 22/7 और आर क्यू 21/2, 21/2 और 21/2 हो जाएंगे। ठीक है, 7 या 21 कट गया, 2 2 ने 4 कट गए, मेरे पास आ गया 22 गुने 441। कोई है लास्ट में 2? कोई नहीं है। 7 या 21, 4/3 पाई आर क्यू, बिल्कुल सही लगाए। 7 या 21 खत्म, 2 2 ने 4 खत्म, 22 गुना 441।
गलती वलती नहीं की है। सबसे बड़े गोले की लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले, भीतर में गोला है 21 के बराबर, तो 21/2 बिल्कुल सही है किया। 4/3 पाई आर क्यू 441 के, तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं है। गलती वलती नहीं किया तुम लोग, बताओ जल्दी से। 4/3 पाई आर क्यू बटे 2, 21 तो 2 खत्म, 7×3 = 21। कोई गलती नहीं है, गुना करो। 22 इकाई 22 बच गए 2, 22 चौका 88, 88 2 हो गए, और बच गया 22 चौका 88 और 17। आंसर तो कहीं मिल ही नहीं, सर कहीं मिल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं किया है। लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे, अंदर से एक गोला काटोगे ना भाई, अंदर से एक गोला काटोगे तो 21 हमारा डायमीटर हो गया, और रेडियस हमारा कितना हुआ 21/2। सही है सब। 4/3 पाई आर क्यू बटे 2, 21/2 और 21, 7×3 = 21 काट दिए, 2 दूने 4 कट गया, 22 गुना 401। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ई नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, एक बार देख लेना अपना, ठीक है। अनंत कुमार हंस रहा है बहुत, एकदम बात की हंसी है, सवाल जो है नहीं बन रहा है उस किसी में, और कोई बात नंबर सब। देखते हैं एक बार और चेक, काटने में ही कुछ गलती हुई। तो हमें कह रहा है कि सबसे बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई मतलब 22/7, आर क्यू हमारा जो है 21 सेंटीमीटर भुजा वाला था, के साइड से निकल रहा है, तो उसका जो है 2 1 पाई आर क्यू, 7×3 = 21 हमने काट दिया, 2 दूने 4 हमारा कट जा रहा है, घूम फिर के तो बात वही हो जाए, 22 गुना 400, ठीक है। देख लेना आप लोग जो है। नहीं सर, आयुष कुछ बोला है, क्या बोला आयुष? सर जी आप बिहार से, अच्छा वो वाला बात। ओ, अरे सवाल देखो ना भाई, आंसर काहे नहीं मिल रहा है इसमें, जो है ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है 4,851, 4,851, क्या यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्या 4,801, बताओ जल्दी से हम कहाँ गलती। कर रहे हैं 22 7 × 21 कट, 2 दूने 4 कट गया। अच्छा, ये दो अभी अब तक जिंदा है ना। ये दो हम लिख ही नहीं रहे हैं, एकदम ऊपर ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। 2 से 11 कट गया, अब जाके हुआ, तब से हमको दिख ही नहीं रहा था। 441, ठीक है। 1 4 1 5, एक है ये, 1 4 1 5 4 4 8, 4,801, ये 2 बच जा रहा था, बार बार दिख ही नहीं रहा था, ठीक है ना। आगे बढ़े, बढ़ो आगे। भाई ये सब जो है 2 खाली बच रहा था, हम नीचे 2, हमको लगा कि सारे 2 खत्म हो जा रहे हैं, बार बार हम 22 ले रहे। राम 36 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में वह 5 मिनट के लिए रुक जाता है।
भाई जो है 10 किलोमीटर के अंत में ना, तो 10 से भाग दोगे तो 80 तक जाएगा। रेस्ट कितना किया? 8 बार वो रेस्ट करेगा, और हर बार वो 5 मिनट जो है पानी पिएगा। 8 पचे 40 मिनट, तो उसका रेस्ट टाइम चला गया। और नॉर्मल अभी टाइम उसका कितना लगेगा? टाइम बराबर यानी दूरी बराबर चाल, दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल, 84 36 की है, ठीक है। 12 सत्ते 84, 12 तिहाई 36, इतना घंटा तो उसको ऐसे ही लग रहा है। 7/3 घंटा करने का मतलब 2 घंटा 20 मिनट, 20 तिहाई 7, 2 घंटा 20 मिनट, ये ओवरऑल लग गया। तो ने 6, 2 घंटा 20 मिनट हमको ओवरऑल मिनट में पूछ रहा है, तो मिनट में पूछ रहा है तो इसको आप मिनट में ही लिखो, ठीक है। यानी टोटल 140 मिनट आप बोल, 140 मिनट और 40 मिनट, टोटल आपको कितना समय लगा? 140 प्लस 40 भाई 180 मिनट का यहाँ पर समय लग गया। जैसे आप जो है 10-10 किलोमीटर आप जाओगे, 10-10 किलोमीटर जाओगे तो भाई 80 तक जाओगे। उसके बाद जो है रेस्ट जो है आप सीधे जो है घर पहुंच जाओगे, यानी आप टोटल 8 बार रेस्ट करोगे, यानी 40 मिनट रेस्ट का हमको समय लग रहा है 140 मिनट। अगर नहीं रुकते तो रुके 40 मिनट एक्स्ट्रा समय लगा, टोटल 180। बोट का जो स्पीड दे रखा है, बोट का जो स्पीड दे रखा है 21 3/2 मतलब 1.5 होता है, 21 प्लस 1.5 हो गया ना भाई 1.5, यानी 22.5 की उसकी स्पीड हो गई। बिना जो है नॉर्मल बोट का जो होता है, धारा के साथ नहीं है, धारा का स्पीड दे रखा है 12.5, ठीक है। 12.5 इसके सामने लिख देते हैं यहाँ पे 12.5। अब अगर कह रहा है कि उसे एक स्थान से जाने और वापस आने, मान लो D किलोमीटर गए, D किलोमीटर आए, ऐसा करने में उसको 40 मिनट लग रहा है। 40 मिनट मतलब 2/3 समय लग रहा है, यानी 40 मिनट हम लिख देते हैं 2/3 घंटा हो, ठीक है। अब जो है आप जाओगे, मान लो कि डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो तो 22.5 और 15 जोड़ दोगे तो 35। अगर आप जा रहे हो अप स्ट्रीम में तो घटा दोगे तो मेरे भाई, घटा दोगे तो 10 की स्पीड, ये 35 हो गया और ये आपके 10 हो गए। एलसीएम लोगे तो मेरे भाई 70 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो है 7, 7 2 9 हो गया, 2/3 हो गए। डी बराबर आपका कितना हो जाएगा? 140 बटे हो गए 27, इतना किलोमीटर हो गया। 140/27 आपका जो है इतना समय लगा, 27 पचे हो जाता है 135, यानी 5.5/27 किलोमीटर। क्वेश्चन का जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो। एक भुजा की जो है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, मतलब इसको अगर x माने तो इसको 2x माने, दोनों को जोड़ दिए 3x हो गया। आप जानते हो लंबाई चौड़ाई का योग पेरीमीटर का आधा होता है, लंबाई चौड़ाई का जो योग होता है पेरीमीटर का आधा होता है। मेरे भाई जो है कितना दे रखा है? 54 दे रखा है, 54 का आधा कितना? 27, x बराबर हो जाएंगे 9। हमसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी भुजा बताइए, 2 गुना 9, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 18 है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। पढ़ते आगे, बहुत ज्यादा समय भी हो गया है। एक स्कूटर के जो है 10% पहले बढ़ रहा है ना, मतलब 10%, 10 की चीज 11 हो गई, ठीक है। ये कुछ दिन पहले ही जो है किसी टेस्ट में था, शायद ये ए या बी आंसर हो, 33 में आता है, यही है आंसर, क्या 10 से 13 13 आता था, यहाँ पर जो है वही आएगा, देखते हैं। 10 से 11, 5% का मतलब 1/20, यानी 20 की चीज 21 हो जाएगी। 15% मतलब हो गया 3/20, मतलब 20 की चीज 23 हो गई। मतलब पहले जो है मेरा जो है 4000 था, पहले जो है नीचे गुना करते हैं 4000 और ऊपर गुना करते हैं तो कितना आता है मेरे भाई? 21 63 6, 21 42, 42 और 6 गुना 11, तो 3 हो गए, 8 3 11 हो गया, और 8 4 12 1 13 हो गए, ठीक है, 4 1, यानी ऊपर हो गया 5313।
मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहले से मेरा जो है 4000 टोटल था, अब बढ़ के वह जो है 5313 हो चुका है। अब बढ़ के वह 5313 हो चुका है। ठीक है न? तो मेरे भाई जो है कितना हो गया, कितना वृद्धि हुआ, तो आप देखोगे 1313 यानी 1313 वृद्धि हुआ। कितने में से? 4000 में से। आप गुना कर लो, 0 0 खत्म। 40 से भाग दोगे तो 40 या 120, बच गया 11, 113 हो गए। 40 दूने 80, 32 तो सिर्फ इसी में है, यानी इतना जो है इसको का आंसर हो। ठीक है, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं, बस सक्सेसिव काम करते चले गए तो हमको पता चल गया कितना बड़ा है। मास्टर फॉर्मूला लगा देते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। को सॉल्व करने के बाद हमको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस मिल। अब कहोगे इसमें x क्या है, तो x मतलब सीपी से x% ज्यादा मार्केट प्राइस, और y का मतलब क्या है, तो y हमेशा डिस्काउंट होता है और वो माइनस में रहेंगे। भाई साहब इसी फॉर्मूला पर हम बैठा देते हैं। 80% मेरा अधिक रख रहा है कॉस्ट प्राइस, इससे मार्केट प्राइस से ज्यादा। 80% ज्यादा और डिस्काउंट हमको 48 दे रहा है, डिस्काउंट माइनस में रहेगा। प्लस माइनस माइनस 80 गुने 48 बटे मेरे भाई 100। ठीक है, तो 80 में 48 घटा दिए तो 32 बच गया, और यहां पर 4, ये 5 भाई 48, 8 चौका 32, 3 4 3 16, 3 19, 119 पर 192 बटे 5। 32 माइनस अगर भाग दो तो 5 दिए 15, क्या 15 हमारे हो गए 42, 8 पचे 42, 8 पचे 40, 2 4। भाई देखो कितना का डिफरेंस हो रहा है, -6.4% का मतलब हमारा लॉस में चला जा रहा है, वो भी 6.4%। लॉस में चला जा रहा है वो भी 6.4%। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन, इसी को ना हम लोग 6.4% बोलेंगे। वही पूछ रहा था लॉस परसेंटेज, तो यही आंसर आपका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, मास्टर फॉर्मूला लगा दे, या फिर आपको इच्छा है 100 मान के 100 बना लीजिए, या फिर x मान के इच्छा है तो x मान के बना लीजिए। फ्रैक्शन मारा है। ईपी और एमपी के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और 100 अगर प्रॉफिट है तो प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ये बात हो रही। तो आपको x% डिस्काउंट दे रहा है और 5x/3% प्रॉफिट हो जा रहा है। तो आप लगाइए 100 माइनस एक्स, यही रूल है हमारा, 100 माइनस एक्स और 100 प्लस ये वाला प्रॉफिट कितना है 5x/3। और ऐसा करने के बाद एक जो है अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस 720 और ये अंकित मूल्य 900 है। 720 ऊपर और 900 नीचे, 2 0 खत्म, 9 8 72, यानी जो है ये 4/5 हो जाए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो कितना होता है। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 5 3 हो गए 15, ये हो गए 1500 माइनस 15x, 3 ऊपर जाके वो गुना हो जा रहा है। ये 3 इधर गया, 5 3 15, ये गुना हो गया, इधर से करते हैं तो 400 तो 400 1200, 1200 प्लस 5 का 20। इन जो है ना ऊपर चला गया है, ऊपर जाके वह मल्टीप्लाई हो गया है। उसके बाद जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर रहे हैं। यहाँ जो है इधर चला गया तो 35x हो गया, और इधर बच गए आपके x बराबर हो गया 300/35। ठीक है, तो 3 5 से तो कटिए जाएगा, 5 से 7 पचे 35, ऊपर कटोगे यही 60, 60/7 हो गया, 8 सत्ते 56, 60 से कट 4/, जो है x का वैल्यू हो नंबर ऑप्शन 8 सत्ते 56 4 60, 60/7 इसका आंसर हो। ठीक है, के सहारे जो है वैल्यू रख के उसका जो है कैलकुलेशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भाई, जान में जान आया। 12 संख्याओं का औसत कितना है m, तो 12m हो गए।
और इसमें 8 संख्या के बारे में p दे रखा है, और शेष जो संख्या है 4 गो संख्या बचा उसका n दे रखा है। कितना बात होगा, या फिर इस सब में जो कॉमन आएगा, तो कॉमन कितना है 4, एक बार में कटा, ये 2 बार में और ये 3 बार में, मतलब 3m बराबर p प्लस n। ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऐसा ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है मेरे भाई। और जो है लास्ट में बस यही मैसेज देंगे कि जो है थोड़ा सा अपना लेवल जो है बढ़ाना है, कि अब कुछ मतलब क्वेश्चन में हम 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल रहे हैं, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, मुश्किल से हम 5 क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, अब 6 to 8 टोटल मेरे अंदर जिम्मेदारी है, तो फिर जो है थोड़ा सा जो है आपको लेवल उठाना होगा, ताकि जो है कहीं भी कुछ भी इधर उधर करता है बोर्ड, तो फिर जो है आप पहले से तैयार रहेंगे। चलिए सभी लोगों को गुड नाइट, राम राम, और जो है आप आराम कीजिए, और डिस्कशन जो है कल टेस्ट मारिए, फिर कल डिस्कशन 8:30 बजे से जुड़िए हमारे साथ।